हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आज के, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड है, चाहे वो सेंटर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं हर एग्ज़ाम में मिनिमम 8 से 10 करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, कोई भी बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, लेटेस्ट कोई भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो लेक्चर की करंट अफेयर की सीरीज़ है वो कंटिन्यू आपको कराए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि आपके जो फैमिली फ्रेंड्स के जो भी मेम्बर्स हैं, उस जो भी एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो है अबाउट एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया अवार्डेड 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो जो एम्स के निर्देशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनको 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया गया है। किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। तो ये अवार्ड क्यों दिया गया? बेसिकली स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति के द्वारा एम्स के डायरेक्टर को ये अवार्ड जो दिया गया है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस कोविड-19 की महामारी में जो जितने भी हम कह सकते हैं हमारे पूरे एंटायर कंट्री में डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस और आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स का जो योगदान रहा है, ठीक है, एक फ्रंटियर वॉरियर की तरह जो लड़े हैं, ठीक है, इस कोविड से, इस महामारी से, तो उसके सम्मान में उसके प्रेस्टिजियस अवार्ड ये जो है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने दिया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि एम्स के डायरेक्टर कौन है, ठीक है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर कि एम्स के डायरेक्टर का नाम बताएं, ठीक है। या पूछ लेंगे कि रिसेंटली अभी कौन सा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है, ऐसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने इवन की कमांडर इन चीफ कहा है। कहते जी, आप जैसे हमारी आर्मी जो है, ठीक है, हम बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा करती है, वैसे ही आप लोगों ने, ठीक है, लोगों की जानें बचाई हैं, लोगों की रक्षा की है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइम अर्थ रिसीव रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम। मतलब कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी आप कह सकते हैं जीवन है। वैज्ञानिकों को ऐसे मिले कुछ पुख्ता सबूत जिनके कारण वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि पृथ्वी से बाहर भी, हमारी अर्थ से बाहर भी, यूनिवर्स में कहीं और भी कोई ऐसे रेडियो सिग्नल्स अर्थ पे कैच किए गए हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सक रहा है कि कोई और भी ऐसे प्लेनेट हैं अर्थ की ही तरह जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। लो फ्रिक्वेंसी एरे, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? लोफर की फुल फॉर्म क्या है? लोफार, लो फ्रिक्वेंसी एरे। द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना लोकेटेड इन नीदरलैंड picked up signals from planet outside of the solar system. Astronomer Dr. Benjamin Pope from the University of Queensland and his colleagues at the Dutch Nation Observatory Astron for the first time डिटेक्टेड स्टार्स दैट दे आर एमिटेड रेडियो सिग्नल्स। मतलब कि ऐसे कहीं और ग्रह उपग्रह पाए गए हैं जिन्होंने कि ऐसे रेडियो सिग्नल्स एमिट किए हैं जिससे ये पता लगाया जा सक रहा है कि वहाँ पर भी जीवन मौजूद है, वहाँ पर भी कुछ कुछ तरंगे जो हैं, कुछ कुछ रेडियो सिग्नल जो हैं वो अर्थ से ही मिलती जुलती हैं, ठीक है। दिस टेक्निक वुड ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन दैट देयर इज़ अ लाइफ इन और बियॉन्ड सोलर सिस्टम ऑफ अदर देन द अर्थ, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक इस चीज़ के पीछे बहुत समय से, बहुत लंबे समय से बने हुए हैं कि अर्थ के बाहर भी, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी अर्थ जैसी कोई और प्लेनेट मौजूद है ब्रह्मांड में, ठीक है, यूनिवर्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लेटेस्ट अपडेट आपके बहुत काम आएगी, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट, इसके बाद स्टूडेंट्स आगे है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप ये कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 150% पूछा जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने गतिशील योजना का शुभारंभ किया है। ये एक नेशनल मास्टर प्लान मीन्स आप ये कह सकते हैं 21वीं सदी के भारत को एक गतिशील देना। आज की जो 21st सेंचुरी की जो हमारा नेशन है, ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे नेशन में आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया जो एक बदलता भारत आप देख रहे हैं, ठीक है, जो एक मोदी जी का जो ब्रेन चाइल्ड आप कहेंगे उनका जो आइडिया था, ठीक है, और आज बहुत हद तक सफल हो रहा है। आप देखिए स्टूडेंट्स कि डिजिटल इंडिया के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। आज लोग ऑनलाइन पेमेंट से लेके ऑनलाइन एजुकेशन से लेके हर चीज़ ऑनलाइन मोड पे आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से पीएम ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मतलब कि अब ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है कि जितने भी मंत्रालय हैं, जैसे रेल मंत्रालय है, ठीक है, इसके अलावा डिजिटल मंच है, इसके अलावा सड़कों का मंत्रालय हो गया, तो लगभग 16 मंत्रालयों को जोड़कर एक डिजिटल मंच के ऊपर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। मोदी जी ने कहा कि ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशील देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत की बुनियाद आप ये कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत है उस पर है, ठीक है। जब तक हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हम किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा कंट्री जो है वो सुपर पावर बन सकता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 13 अक्टूबर 2021 लॉन्च पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये सवाल, ठीक है जी। सो इट वाज वर्थ ₹100 लाख करोड़ एट प्रगति मैदान, New Delhi. The plan Gati Shakti was announced by PM Modi during his address on Independence Day 2021. तो मतलब कि डिक्लेयर कर चुके थे इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कि इस प्लान की बात कर चुके थे, और अब इस प्लान को जो है एक एज मिल चुका है, ठीक है, प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। सो एज पर द PMO, PM Gati Shakti will address the past issue through the institutionalize the holistic plan फॉर स्टैक होल्डर फॉर द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब कि आप ये कहेंगे ये एक ऐसा प्लान होगा जिससे हमारे देश की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, हमारे देश की जैसे रेल कनेक्टिविटी, रोड्स कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया बेहतर होगा, ठीक है जी। तो ये एक आप कहेंगे कि एक मल्टी लेवल मल्टी रोल प्रोग्राम है, ठीक है जी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ PFC, या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है रिसेंटली इसको कौन सा टाइटल मिला है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, जो भी आपकी महारत्ना कंपनीज़ होती हैं या नवरत्ना कंपनीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंपनी महारत्ना टाइटल्ड है, कौन कौन सी कंपनी नवरत्ना टाइटल्ड है, ठीक है। सो गवर्नमेंट अकॉर्ड्स महारत्ना स्टेटस टू द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC लिस्टेड ऑफ महारत्ना कंपनीज इन इंडिया। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिला है महारत्ना का दर्जा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है जी। सो PFC है क्या, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है क्या, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बेसिकली जो PFC है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसका गठन हुआ था 1986 में। अब आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा कि PFC की फुल फॉर्म बता दो, लेटेस्ट कोई चीज़ को किसी कंपनी को महारत्ना का टाइटल मिला है तो उसका जो है आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लिया, नहीं, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब गठित किया गया था, कब बना था, ठीक है जी, कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये एक आप कह सकते हो स्टूडेंट्स बिजली क्षेत्र का, किस चीज़ के लिए, अब नाम से ही पता चल रहा है पावर, ठीक है जी, पावर से याद रखना इलेक्ट्रिसिटी। सो एक बिजली क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तैयार किया गया है, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं उनको महारत्ना का दर्जा दे दिया है। कंपनी
ने एक बयान में ये तक कहा है कि सरकार ने पीएफसी को महारत्ना का दर्जा दिया है और इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, वो बहुत बेहतर हुई है, एक कुशलता से आगे बढ़ी आप कह सकते हैं। तो मतलब कि फाइनेंशियली जो कंपनी आप कह सकते हैं प्रॉफिट में जाती है, जो पीएसयू सेक्टर प्रॉफिट में रहता है, गवर्नमेंट उसको महारत्ना या नवरत्ना का टाइटल प्रोवाइड करती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्ड महारत्ना स्टेटस टू स्टेट owned Power Finance Corporation. As per the statement by the company, the move will pave the way for the company's greater financial and operational efficiencies. Clear? So PFC is an official statement said Government of India accord the prestigious Maharatna status to state-owned Power Financial Corporation, thus giving the PFC greater operational and the financial autonomous. ठीक है जी, तो ये आपको स्टूडेंट्स पता होना ज़रूरी था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रिसेंटली कौन सी कंपनी को महारत्ना का टाइटल मिला है, कौन सी कंपनी को जो गवर्नमेंट ने महारत्ना टाइटल दिया है, ठीक है जी, या पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको करंट अफेयर जो आज हमने किए समझ में आए होंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपसे एग्ज़ाम में लेटेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी नई स्कीम, पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी बनाई गई स्कीम्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए करके जाने। स्टूडेंट्स, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप बंसल एकेडमी की ऐप से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं ईज़िली, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप कंटिन्यूटी में हमारे साथ बने रहिए। आपको डेली बेसिस पे मैं हमेशा आपको एक ही बात समझाता हूँ कि आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट अपना लिमिटेड टाइम देना है करंट अफेयर्स को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन एक कंटिन्यूटी के साथ, एक कंटिन्यूटी रहेगी तभी जाके आप करंट अफेयर जो है 2 महीने के, 3 महीने के ईज़िली अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। आप जो भी अगर 2-3 घंटे अपने कीमती समय दे रहे हो करंट अफेयर को, एक दिन में 2-3 घंटे दे रहे हो, तो वो वर्थलेस है, वो टोटली यूज़लेस है, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बार बार आपको यही समझाता रहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि जो भी बच्चे आपके साथ के, जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन सबको बेनिफिट मिल सके। तो चलो, नाउ वी वाइंड अप अवर सेशन, ठीक है जी। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी दुशहरा, बाय एवरीवन।